हिंदी इंग्लिश चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोपहर के लगभग दोपहर होने वाली है। इज जस्ट द टाइम बिफोर द आफ्टरनून। नाउ राइट नाउ इट इज on what is the time right now? What is the time just right now? Is it 11 o'clock or something or more than it? It is 2 o'clock? 2:22. हाँ, that is 2:22 past 2 o'clock. आइए देखते हैं, सीधे ट्रांसलेशन लेते हैं। हम सीख रहे हैं हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का ढंग और अपनी स्पीकिंग को अच्छा कर रहे हैं। एंड वी आर जस्ट रिफॉर्मिंग आवर स्पोकन इंग्लिश। इज दिस स्टिक कमिंग? नो। तो आप देखिए, तुम्हारे जैसा बहुत देखे हैं। आम बोलचाल में बहुत बार आप यूज करते हैं, तुम्हारे जैसा बहुत देखे हैं, उसके जैसा बहुत देखे हैं, बहुत देखे हैं। तो कैसे ऐसे को बनाएंगे, ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? तो मेरे साथ आइए, सबसे पहले शुरू करते हैं पहले वाले को। तुम्हारे जैसा बहुत देखे हैं। तो तुम्हारे जैसा बहुत देखे हैं, देखिए भाई, देखे हैं। तो सबसे पहले देखिए, सारे वाक्यों में उसके जैसा बहुत देखे हैं, उनके जैसा बहुत देखे हैं, सीता जैसी बहुत सी देखे हैं। देखे हैं यहाँ पर सीता जैसी बहुत सी देखे हैं, यानी कि सीता जैसी औरत या लड़की बहुत सी देखे हैं। आप देखिए, इन वाक्यों के अंत में हाय आ रहा है। देयर कम्स हाय एट द लास्ट ऑफ एवरी सेंटेंसेस। तो ऐसे वाक्य, और देखिए काम खत्म हो गया है। देखने वाला तुम्हारे जैसा बहुत देखे, यानी कि वो देख चुका है। तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। तो इनको हैव और हैज की सहायता से, हैव और हैज की सहायता से बनाया जाता है, आप जानते हैं। और ये क्रिया के थर्ड फॉर्म इनके साथ, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया जाता है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, that is to main verb. Third form of the main verb is used in these type of the sentences. अब देखते हैं तुम्हारे ये have का प्रयोग, have is used for plural number subject। have का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ plural number subject, PNS, plural number subject। और has का प्रयोग use of have is singular number subject, yes के साथ आप कह सकते हैं। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दे, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, यस यस। तो आप देखिए, पहले वाले सेंटेंस को देखते हैं। जस्ट ट्रांसलेट, लेट अस ट्रांसलेट द वेरी फर्स्ट वन। तुम्हारे जैसा बहुत देखे हैं, तुम्हारे जैसा। तो तुम्हारे, दैट इज, इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू होगी। तुम्हारे जैसा बहुत देखे हैं, यानी कि मैंने तुम्हारे जैसा बहुत देखा है, मैंने तुम्हारे जैसा बहुत देखा है। यहां पर मैंने तुम्हारे जैसे बहुत देखा, ये होना चाहिए, इससे ये भाव निकलता है। ये हो जाएगा आई हैव सीन, आई हैव सीन। तुम्हारे जैसा बहुत देखे, आई हैव सीन मेनी लाइक यू, मेनी लाइक यू। देखिए भाई, सेंस को पकड़ना चाहिए, सेंस वाक्य के भाव को पकड़ना चाहिए। और अगर आप भाव को पकड़ लेते हैं तो फिर आप उस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाएंगे। देन यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट दैट सेंटेंस इन एनी ऑफ द लैंग्वेज। तुम्हारे जैसा बहुत देखे, अर्थात वो कोई कह रहा है स्पीकर कि मैंने तुम्हारे जैसा बहुत देखा, आई हैव सीन मेनी लाइक यू। नाउ मूविंग टू द सेकंड सेंटेंस, उसके जैसा बहुत देखे हैं, उसके जैसा बहुत देखे हैं, आई हैव सीन, आई के साथ हैव, आई को प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के अंतर्गत रखा जाता है, तो इसके साथ हैव का प्रयोग होगा। हैव और हैज के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। आई यहां पर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के रूप में ही कंसीडर किया जाता है, इसलिए इसके साथ हैव का प्रयोग होगा। क्रिया का थर्ड फॉर्म देखा, देखा का हो जाएगा सी सा सीन। आई हैव सीन मेनी, मेनी मीन्स बहुत, उसके जैसा मेनी लाइक हिम, मेनी लाइक हिम। आई हैव सीन मेनी लाइक हिम और हर, क्योंकि यहां क्लियर नहीं हो रहा है कि जेंडर कौन सा है। फ्रॉम दिस सेंटेंस इट इज नॉट क्लियर दैट विच जेंडर ऑफ विच जेंडर जैसा इज उसका इज बिलोंग, उसके इज बिलोंग।
either it is whether it is used for feminine gender or masculine gender. I have seen many like him or her. मैंने उसके जैसा बहुत देखा है. Now moving to the third example, let's move to it. उनके जैसा बहुत देखे हैं. उनके जैसा. I have seen many like them. I have seen many like them. मैंने उनके जैसा बहुत देखा है. आइए चलते हैं फोर्थ वन की तरफ. सीता जैसी बहुत सी देखा हूं. सीता जैसी बहुत सी देखा हूं होगा. सीता जैसी बहुत सी, यानी कि सीता जैसी लड़की या सीता जैसी औरत बहुत सी देखा हूं. I have seen many like Sita. I have seen many like Sita. Sita is proper noun. So it's the first letter of the proper noun should be written in capital letter, whether it is in the beginning of the sentence or in any part of the sentence. चाहे किसी भी पार्ट में अगर प्रॉपर नाउन आता है तो उसका जो पहला लेटर होता है कैपिटल में लिखा जाता है. तो आई हैव सीन मेनी लाइक सीता. आशा करता हूं, आई होप यू हैव लर्न दिस टाइप ऑफ द सेंटेंसेस. You have learned to translate these type of the sentences into English. Keep watching my channel. Jai Hind, Jai Bharat.